गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एंड 12 जो है वो लास्ट मंथ में आपकी कवर हो चुकी है। उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन में हैं कि सर और सारे चैप्टर्स तो जो उसमें के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपके 1, 2, 3 जो भी चैप्टर है आप उसको टैली कीजिएगा कोर्डोवा लर्निंग ऐप के द्वारा। उस लर्निंग ऐप में जो चैप्टर दिए गए हैं उसमें से जो चैप्टर है उसको आपको बुक में भी सॉल्व करना है, इसलिए मैं उस चैप्टर को फिर मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। आज हम लोग चैप्टर 13 पे पहुंचे हैं। 13 पे आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 6 में क्लास 7 की जब आर.एस. अग्रवाल बुक हम लोग पढ़ाते हैं उसमें ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और इसको फिर से मैं अच्छे से बेसिक से लेकर के पूरे हाई लेवल तक मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या है। सबसे पहला चीज कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इट मींस दैट क्या हो रहा है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर तो इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी नंबर जो है अगर ये हमारा है, जैसे मान लीजिए 5 स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पावर और नीचे हम लोग बोलते हैं बेस, और ये पूरे सिस्टम जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये जो पूरा सिस्टम है 5 स्क्वायर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब बेस और पावर को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नीचे वाला है बच्चों बेस और ऊपर वाला है हमारा पावर। तो मैंने 13.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 10। ये बहुत सिंपल है, क्या करना है 2 टू द पावर 10 इट मींस दैट 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट 2 और 3 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, अगर बेस माइनस में हो, बच्चे ध्यान रखेंगे अगर बेस माइनस में हो, पावर अगर ऑड में हो तो उसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा माइनस में आएगा। वो वैल्यू आपका हमेशा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। अगर नेक्स्ट बच्चों अगर आपका ये -8 का स्क्वायर है, इट मींस दैट कि ये आपका क्या है पावर इवन में है। अगर बेस हमारा सब माइनस के फॉर्म में है, बेस अगर माइनस में हो, पावर हमारा इवन हो, तो उसका वैल्यू जो होगा वो प्लस आएगा। बाद बाकी जो प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस रहेगा। जैसे कि ये -8 का पावर 3 बार है तो इसको -8 इंटू -8 इंटू -8 सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 8 64, 64 8 512, 512। अब डालेंगे क्या यहाँ पे बच्चों, तो देखेंगे ये 3 क्या है ऑड है, तो ऑड नंबर होगा तो वैल्यू यहाँ पे माइनस। इसी तरीके से -8 का पावर 2 है तो -8 इंटू -8 देन ये हो जाएगा 8 8 64 एंड माइनस माइनस चेंज इनटू द प्लस। तो इस तरीके से बच्चे आपका 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट मींस दैट्स 1296। अब इसको हम लोग 2 से करते हैं डिवाइड, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा 648। फिर ये 2 से करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 324। फिर ये 2 से करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 162। फिर 2 से करते हैं बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा क्या करना है, अब 2 से देखना है, फिर 3 से, फिर 4 नहीं देखना है, फिर 5 देखना है। ऑलवेज वी टेक द प्राइम नंबर, हमेशा आप लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से किए, फिर ये हमारा आ गया 81। देन अब 81 आ गया तो क्या करना है बच्चों 3 से करना है। आप क्या करना है 9 से फटक से नहीं कर देना, 3 से करना है। 3 से करते हैं 27। बहुत अच्छा, क्या हो 9 9 से 81 करके काम खत्म नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है आपको। इट मींस दैट जब तक वो पूरा सॉल्व ना हो जाए हमेशा प्राइम के फॉर्म में चेंज करना है। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब क्या है इसको लिखेंगे 1296 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना 2 है 1 2 3 4, 4 वाली लिया हमने। 3 कितना है हमारा 1 2 3 एंड 4, ये भी आपका 4 टाइम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। इसका आगे चल करके और शॉर्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी आपको
इस एक्सरसाइज में इतना ही समझना है, 2 टू द पावर 4 into 3 टू द पावर 4 इज द आंसर। आगे क्या हो, जैसे कि इसमें क्या होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको अभी हम लोग एक्सरसाइज 13.2 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे आपको क्या करना है, 13.1 का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कल फिर मैं इसी टाइम में, आप जो बच्चा सबमिट नहीं करते हैं उनको मैं फिर कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, क्यों आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। आप लोग सीरियसली ले ऑनलाइन क्लासेस को और सबमिट करें होमवर्क को। 2-4 बच्चे को छोड़ करके सारे बच्चे जो सीरियसनेस नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है सीरियस हो। 13.1 के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन हम लोग एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। 13.2 में क्या है बच्चों, आपको बेस सेम है तो बेस क्या होता है और पावर क्या होता है फिर से मैं बताता हूं। नीचे वाले हम लोग बोलते हैं बेस और ये ऊपर वाला है हमारा, उसको बोलते हैं पावर। तो जब बेस सेम हो और दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका पावर जो है वो जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर ये हमारा 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 9, इट मीन्स दैट बच्चों क्या है, बेस आपका सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा। 2 टू द पावर 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 17। देन बच्चों नेक्स्ट वही सेम चीज है, अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मींस दैट जैसे कि 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 रहे, तो 2 टू द पावर 8 माइनस 7 इज इक्वल टू द पावर 1, या ऐसे भी रहे 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 देन टू द पावर 8 माइनस 7 देन टू द पावर 1। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हमारा पावर सेम है और बेस डिफर करे, जैसे कि जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे आया था 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, तो क्या हो गया बच्चे, 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4, देखिए दोनों का क्या हो गया, पावर सेम हो गया। पावर सेम होने पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 टू जा 6 6 टू द पावर 4 इज द आंसर। दो है, किसी का भी पावर माइनस में आ जाए तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे कि 1 टू द पावर माइनस a है तो 1 बाई a, वैसे अगर 2 टू द पावर माइनस 1 हो तो 1 बाई 2, अगर 2 टू द पावर माइनस 2 हो तो 1 बाई 2 टू द पावर 2। वैसे ही अगर किसी का भी पावर में अगर माइनस निगेटिव में रहे तो उसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर प्लस में। नेक्स्ट है बच्चों, किसी का भी पावर 0 रहे, किसी का भी पावर 0 रहे तो वह वैल्यू 1 आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 1 लाख का ही नंबर क्यों नहीं हो। 8 का पावर 0 इक्वल टू 1, 9 का पावर 0 इक्वल टू, किसी का भी पावर 0 आ गया तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका एक्सरसाइज 13.2 भी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसका मैं 1-2 एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद फिर आप लोग घर से 13.2 एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज उसको डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद परसों इसको सबमिट करेंगे 13.2 को। मैंने एक साथ वीडियो बना दिया है क्योंकि सारे वीडियो को फिर इसको कंबाइन करना है, उसको एडिट करना, डालने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको सिर्फ 13.1 कल सबमिट करना है एंड देन आफ्टर टुमारो परसों जो है आपको 13.2 सबमिट करना है एग्जांपल्स के साथ। तब तक मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। उसमें एक एग्जांपल जो है वो अभी मैं एग्जांपल्स पीछे से समझा रहा था, उसमें एक आपका पॉइंट मिस हो गया था, वो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर पावर में 2 3 4 कितना भी दिया हो, पावर के पावर, जैसे कि 7 टू द पावर के पावर 3, फिर इसके पावर में 2, या ऐसे भी दिया हुआ 2 3 2, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 टू जा 6 6 टू जा 12, 7 टू द पावर 12, सेम वही सेम प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा आपको। 7 टू जा 3 टू जा 6 6 टू जा 12, 7 टू द पावर 12। इट मीन्स दैट कोई भी अगर पावर में रहे उसके ऊपर और पावर
पावर लगते जाए तो पावर जो होगा वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से बच्चों देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर 1 7 3 2 जा 6 7 टू द पावर 6। अब क्या करना है 6 टाइम जो है उसको 7 को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, फिर जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, इसमें आपको सेम प्रोसेस 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 टू जा 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 3 टू जा 6, नीचे भी 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। अब क्या होता है बच्चों, जब डिवाइड में हो, बीच में डिवाइड हो, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर 6 माइनस 6, then 10 to the power 6 minus 6, 10 to the power 0 by 10 to the power 0, then 1 by 1, 1 by 1 is equal to 1 is the answer। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे बच्चों, अब इसको भी सिंपलीफाई करना है। 125 है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों आपको, और 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 125 को 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, और इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे कि 5 टू द पावर क्यूब इनटू 8 टू द पावर क्यूब। एंड 1000 को भी आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। 1000 को चेंज करते हैं, 1000 मींस 2 500, 2 मींस 250, 2 मींस 125, then 525, then 5 is the 1। अब देखिए बच्चों कितना हो गया ये 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। बच्चों देखिए यहाँ पे ये 8 है, 8 भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है, 8 आपका प्राइम नंबर, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, तो 8 भी आपका प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है, उसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं हम लोग। 8 into 5 to the power cube into 10 square। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या आपका ये सेम हो रहा है, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दिए, सेम हो गया, इसको कैंसिल कर दिए। अब बच्चों देखिए मैंने क्या बताया था एक क्वेश्चन, जब हमारा पावर सेम हो तो बेस क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या होगा बच्चों 8 to the power 3 into 5 to the 10 to the power 3 by 8 into 10 to the power 2। अब क्या है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 8 to the power 3 8 to the power कुछ भी नहीं, मींस दैट 1 है, दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे 8 to the power 3 minus 1 into 10 to the power 3 minus 2, then 8 to the power 2 into 10, then 64 into 10 is equal to 640 is the answer। तो बच्चों क्या करना है आपको 13.2 एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करके डे आफ्टर टुमारो सबमिट करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करें।